1923 में हिटलर की नाजी पार्टी जर्मनी सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश करती है। हालांकि हिटलर नाकाम रहता है और उसको जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड वॉर II मानव इतिहास में सबसे खतरनाक युद्ध था। कितने शहर तहस नहस हो गए, पूरी तरह से लंदन, टोक्यो, हैम्बर्ग, बर्लिन। आज की जियोपॉलिटिक्स, देशों के आपसी रिश्ते और दुनिया की राजनीति, सबकी जड़ कहीं न कहीं वर्ल्ड वॉर II से जुड़ी हुई है। लेकिन सवाल है, ये युद्ध हुआ क्यों? किसने इसे शुरू किया और इसका नतीजा क्या रहा? आइए इस वीडियो में जानते हैं वर्ल्ड वॉर II की असली कहानी। कौन थे इसके पीछे, क्यों हुआ ये युद्ध और आखिर कैसे इसने अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1919 से। यह वो साल था जिस समय वर्ल्ड वॉर I खत्म हुआ। एक फेमस ट्रीटी साइन की गई जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्साई। इस ट्रीटी पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लोज था, आर्टिकल 231, जिसमें लिखा गया कि वर्ल्ड वॉर I से जितना भी नुकसान हुआ था उस नुकसान की रिस्पांसिबिलिटी जर्मनी देश की थी। इस क्लोज को वॉर गिल्ट क्लाइंस भी कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली यह कह रहे थे कि यह वायनर जिन भी देश से हुआ हो, गलती सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की है। असल फ्रांस और ब्रिटेन चाहते थे कि इस युद्ध में जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जर्मनी देश करे। नतीजा यह निकला, ट्रीटी ऑफ वर्साई के अकॉर्डिंग जर्मनी को 33 अरब डॉलर का फाइन भरने को कहा गया। बाकी और देशों को यह पैसा आज के पैसों में 70 अरब डॉलर होता है। यकीन नहीं करोगे, जर्मनी ने जुर्माना की राशि का आखिरी पेमेंट 2010 में किया है। इस पेमेंट की भरपाई करने में जर्मनी को 100 साल लगे थे। आप सोचते होंगे, इतना सारा पैसा आता कहां से? यह पैसा देश की जनता से आता था। जुर्माने राशि की पहली पेमेंट की जाती है साल 1921 में, और इसके तुरंत बाद जर्मनी में भयंकर तरीके से हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। जर्मन की करेंसी उस वक्त थी, जर्मन मार्क इतनी तेजी से डीवैल्यू होती है कि आप यकीन नहीं करोगे। साल 1922 में बर्लिन में एक पैकेट की कॉस्ट थी 1166 मार्क। अगले साल 1923 में इसी ब्रेड के पैकेट की कॉस्ट होती है 4000 मार्क। जाहिर सी बात, जर्मन देश की इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। ऐसे हालातों में हमारी कहानी में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की, एक यंग पॉलिटिकल लीडर जो अपने भाषणों द्वारा जनता को बेवकूफ बनाना अच्छे से जानता है। साल 1923 में हिटलर की नाजी पार्टी जर्मनी सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश करती है। हालांकि हिटलर नाकाम रहता है और उसको जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी लोगों के बीच और बढ़ जाती है। इसकी वजह से लोगों में अफवाह फैलाई जाती है कि जर्मनी को इतनी एम्बैरेसमेंट सहनी पड़ रही है। जर्मनी की यह जो अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हुई है, ये जो देश में रह रहे यहूदियों की वजह से हुई है। उस समय लोग इतने परेशान थे कि उन्हें आसानी से बहकाया जा सकता था। हिटलर कहता है, जो देश में जूस और सोशलिस्ट लोग रहने लग रहे हैं, गलती इनकी है। इनकी वजह से जर्मनी का नाम बदनाम हुआ है। अगले 10 सालों में भरपूर तरीके से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया को खरीदा जाता है, भड़काऊ भाषण देखने को मिलते हैं। साल 1929 में ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की हालत बद से बदतर हो जाती है। साल 1933 में 6 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। जर्मन में ढेरों लोग बेघर हो गए। बच्चों का भूख कारण बुरा हाल।
इतना सब होने के बाद नतीजा यह निकला। 30 जनवरी 1933 में आर्थिक संकट के बीच हिटलर जर्मनी का चांसलर बना, लेकिन चांसलर बनना उसकी मंजिल नहीं थी। कुछ ही महीनों में उसने संसद को भंग किया, विरोधियों को जेल में डाला और लोकतंत्र को खत्म कर दिया।